ठीक है, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपने अभी तक मतलब सीखा तो है पर उसको अलग नजरिए से नहीं देखा है कभी। ठीक है, तो मैं उसको अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, तो वो समझना आप। ठीक है, ठीक है। और ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, तो मतलब आप लोग बाद में भी रिवाइज कर सकते हो इसे अच्छे से। तो चलो मैं एक पीडीएफ निकालता हूँ अपनी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स नाम की। ठीक है, चलो तो देखो, ये है बेसिक, मतलब जो मेरा मेंटोरशिप ग्रुप वगैरह होता है ना, ठीक है, उसमें मैं बताता हूँ, पर ये बेसिकली आपको भी मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, और धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी कैसे बनती जाती है। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है, बता दो। हाँ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मस्त आराम से अपना। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले। ठीक है, मार्केट में जो भी चीज है वो कैंडल से चल रही है। ठीक है, कैंडल से ही चल रही है। दो ही कलर की कैंडल है, एक है ग्रीन, दूसरी है रेड। ठीक है, दो ही कलर की कैंडल्स है। जब ऐसे कैंडल्स एक ग्रुप बना देते हैं और एक ही तरीके का ग्रुप बना देते हैं बैक टू बैक, उसे ट्रेंडी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये रेड कैंडल्स है, इन्होंने अगर ग्रुप बना दिया बैक टू बैक कैंडल्स का, तो वो एक ट्रेंडी मार्केट बन जाता है। ठीक है, जब ये दोनों की खिचड़ी होने लगती है, मतलब 50% ये 50% ये, तब वो साइडवेज मार्केट बन जाता है। ठीक है, और रेंजिंग मार्केट कब बनता है? जब ऐसे ऐसे चलता है मार्केट, जैसे कि मान लो ये देख लो, जैसे कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, उसके बाद फिर रेड रेड रेड, फिर से ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, फिर से रेड रेड रेड। ये समझ में आ गया रेंजिंग मार्केट? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो देखो, मैं जो समझा रहा हूँ समझ भी रहा है ना आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो देखो, हर एक चीज मार्केट में कैंडल से बनी है। ठीक है, और कैंडल्स किससे बनी है? प्राइस से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कैंडल किससे बनी है? प्राइस से, कीमत से। ठीक है, किसी चीज की कीमत कम ज्यादा हो रही है उसकी, और जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो है कैंडल। ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कैंडल, और जो प्राइस इधर उधर जा रही है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक थी। अब देखो, मैं इस सेशन में क्या करूंगा, ये जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ सब लोगों को, ठीक है, तो उसमें मैं आपको इन चार कैंडल से पूरे अलग अलग टाइप के मार्केट दिखाऊंगा बना के। ठीक है, बाकी सभी मार्केट कैसे बनते हैं, उसमें एसएनआर कौन से प्राइस पे लगती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वीक क्या होता है ना। तो हर एक चीज यहाँ पे मतलब फ्री में आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, रेडी हो सब लोग फिर? यस हाँ सर। ठीक है, और डाउट रहे तो पूछ लेना वही के वही। ठीक है, मैं ज्यादा देर तक नहीं लूंगा ये क्लास, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चलेगी, पर नॉलेजेबल चलेगी। ठीक है, कचरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। ठीक है, तो देखो, अब ये जैसे ये कैंडल है, ठीक है, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का जो सॉरी, मैं ओपनिंग प्राइस से लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 100 रुपीज इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे ओपी। ठीक है, ओपनिंग प्राइस को बोलेंगे ओपी, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस, इसको बोलेंगे सीपी। ठीक है, और जो लोअर प्राइस है, ठीक है, मतलब लोएस्ट प्राइस है, उसको एलपी, और ये जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो होगा एचपी। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई मतलब लॉजिक, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल था। तो देखो, क्लोजिंग प्राइस सीपी, ये ओपनिंग प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पे 100 रुपए था, ठीक है, इसका प्राइस, ये नीचे गया, ये 50 रुपए हो गया। उसके बाद ये नीचे से आके मतलब बहुत ज्यादा बायर्स इसको फील हो गए, और यहाँ से ये 200 रुपए प्राइस तक चला गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया इस कैंडल में क्या हुआ? यस सर। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 100 रुपए प्राइस था, ये नीचे गया 50 रुपए तक, ये ऊपर गया 250 तक, और क्लोजिंग हो गया 200 पे। ठीक है, वैसे ही इस कैंडल का है, इसका ओपनिंग हुआ 125 से,
फिर इसका मतलब ये नीचे गया 70 रुपीज तक एकदम, ठीक है, फिर एकदम 210 तक गया, ठीक है, और उसके बाद 175 पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद 170 से ये वाली कैंडल शुरू हुई, 70 तक गई और 200 तक आके क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ही मुझे बताओगे कि ज्यादा बायर्स कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग ही मुझे बताओगे कि ज्यादा बायर्स कहाँ पे है और कम बायर्स कहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 100 रुपए प्राइस है, ठीक है, और बायर्स का एकदम स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है क्या? यहाँ से, या फिर यहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? 100 से सर, हाँ, 100 से। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि एकदम देखो, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है इस कैंडल में जहां से बायर्स एकदम आ गए और पूरा ये 100 रुपए का प्राइस 200 चला गया? 50 50। 50 है, सही बात है। तो अपन 50 पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और वही होगी अपनी एसएनआर। समझ गए? जी सर। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ही दूसरी कैंडल देखते हैं, मान लो जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 170 से प्राइसिंग शुरू हुई थी, ठीक है, पर ये एकदम से गिर गया था 70 रुपए पे, ठीक है। पर ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे एक पॉइंट आया, ठीक है, जिसने 70 रुपए से डायरेक्ट 200 पे खड़ा कर दिया इस कैंडल को, है ना। तो यहाँ पे एकदम एसएनआर कहाँ पे होगी, 170 पे होगी या 200 पे? 200 पे। 70 पे होगी भाई, मैं तो आपको कंफ्यूज कर 70 रहा पे, 70 पे, था। 70 पे। सर आपने 170 बोला या फिर 200 पे है सर? हाँ, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पे 70 रुपए से जी। एकदम बायर्स घुस गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गई बायर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एसएनआर लगेगी, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देख लो लॉजिक, जी। देखो कितना सिंपल है। अभी 210 से अगर 175 आया, ठीक है, और 70 रुपए से 125 आया, है ना, तो ये जो विक है और ये जो विक है, दोनों की पावर लगभग सेम ही है ना। पर यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे, है ना, तो मैं आपको 1 मिनट कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 200 रुपए इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस 170 था और लोएस्ट प्राइस 70 था, ठीक है। 70 से लेके इसने 200 तक रख दिया प्राइस को, ठीक है। तो 200 माइनस 70 अगर मैंने कर दिया तो 130 रुपीज का इसने प्राइस गैप दिया है। लगभग इसका जो 70 रुपए प्राइस था उसका डबल, है ना। तो इतना ज्यादा बायर्स इसमें आ गया कि 70 रुपए के प्राइस पे जब गया था तो एकदम 140 बढ़ गया। समझ रहे हो? है ना। तो यहाँ पे ये एसएनआर इसलिए लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं लगेगी बताओ, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगी? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस का हुआ ही नहीं है डिफरेंस, है ना। अगर अच्छे से देखोगे, ना ही ये ऊपर गया है, बराबर यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, मान लिया। पर यहाँ से कुछ सेलर्स का इंडिकेशन दिख रहा है क्या आपको? 200 अगर रुपए के सर प्राइस तक उधर गया, ठीक है, 200 रुपए के प्राइस तक गया, पर उससे ना ही कम हुआ ना ही ज्यादा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे खाते हेलो सर, हाँ बोलो। अगर उसके ऊपर होता तो उसके ऊपर लगता ना ऐसा। हाँ, देखो यहाँ पे अगर इसका ऐसे वीक होगा होता, ठीक है, ऊपर से ऐसा वीक होता, फिर भी यहाँ पे ये वीक एसएनआर बनती, ठीक है। क्यों बनती देख लो। अभी इसको लॉजिकली मतलब समझते हैं अच्छे से, देखो आप यही बोल रहे हो ना, इसका अगर ऊपर से वीक होता तो यहाँ पे एसएनआर बनती क्या, है ना, यही बोल रहे हो ना, ठीक है। तो जी ये जी देख सर लो, वही। यहाँ से एसएनआर बन सकती थी, पर ये वीक एसएनआर होगी। वीक क्यों होगी अब देख लो, यहाँ पे जो प्राइस है ज्यादा से ज्यादा, ये जो यहाँ से मतलब क्लोजिंग प्राइस है, इससे ऊपर गया था, मान लो इसका हाईएस्ट प्राइस मान लो 220 रुपए, ठीक है, नहीं तो 230 रुपए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ 30 रुपए का है, इसका डिफरेंस देखोगे हाँ तो हाँ। 130 का है। समझ रहे हो? हम्म। तो सेलर्स यहाँ पे ज्यादा आए या फिर यहाँ पे बायर्स ज्यादा आए? बायर्स ज्यादा है ना वहाँ पे। है ना। तो एसएनआर भी स्ट्रॉन्ग वाली यहीं पे लगेगी। इतना क्लियर है? अच्छा, मतलब जितना ज्यादा गैप होगा उतना स्ट्रांग होगा मतलब। हाँ वही, ठीक है। तो ऐसी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 50 रुपए से यहाँ पे इसकी शुरुआत तो हुई थी, पर इसने 200 पे लाके खड़ा कर दिया, तो 150 रुपीज का प्राइस गैप आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ रहे हो? हम्म।
तो इसलिए यहाँ पे SNR लगेगी जो स्ट्रांग होगी, और नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो वहां पे बायर्स उठ जाएंगे इस तरीके से, समझे? इतना क्लियर है बायर्स में का? ठीक है। वैसे ही ये ओके सेलर्स ओके। का, ठीक है, सेलर्स का भी वैसे ही सेम है। तो अगर आपको देख लो यहाँ पे, अगर इसका प्राइस है मान लो 250, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्राइस रेंज देखो 150 रुपए इसने गिरा दिया पूरा प्राइस, है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे भी SNR लगेगी। इतना क्लियर है सब लोग? बता दो। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर 30 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। और देखो मैं इस सेशन में आप लोगों को इन 4 कैंडल से और इन 4 कैंडल से पूरा मार्केट बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेंडी मार्केट भी इससे ही बनता है, रेंजिंग मार्केट भी इससे ही बनता है, साइडवेज भी इससे ही बनता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देख लो वही 4 कैंडल्स है, देखो ये 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 और ये, ठीक है। इसको याद रखना, हैमर है, स्पिनिंग टॉप है, नॉर्मल बुलिश कैंडल है, और ये थोड़ा सा ऐसा कैंडल है, ठीक है, बुलिशी टाइप का है। तो इसको देख लो, वैसा ही मैंने अरेंज किया है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, है ना? हाँ हाँ। अगर ये बैक टू बैक मैंने ऐसे लगा दिए तो ये क्या बन गया? ट्रेंडी मार्केट बन गया। सही बात है? इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? जो मतलब YouTube में जितना हवा बना के रखा है ना, कि मतलब ऐसा है वैसा है ये है वो है ना, फालतू का सब बता के रखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कैंडल को समझ लो, SNR उसके प्राइस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक ही कैंडल अगर 4-5 बार यहीं पे ग्रुप में अगर इकट्ठा कर दी एक ही कलर की, तो ट्रेंड बन जाएगा। अगर 2 कलर की कैंडल्स 50-50% अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? साइडवेज मार्केट, इस तरीके से दिख रहा है ना? तो हाँ। कैंडल्स मैंने वही यूज की है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे जो मैं, एक मिनट, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ कैंडल्स, वही कैंडल्स मैंने यूज की है। 4 ही कैंडल्स, 4 ही हाँ। टाइप की कैंडल्स, और कुछ भी नहीं यूज किया है, ठीक है। लिमिटेड कैंडल्स होती है। तो चलो, तो यहाँ पे देख लो, ये ट्रेंडी सा मार्केट बन गया 4 ही कैंडल से, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो इसका मैं SNR कहाँ पे लगाऊंगा, मतलब लगाना है बताऊंगा। पहले ये ट्रेंडी सा मार्केट देख लो, ठीक है, 4 कैंडल से ही बनाया है ना। ये बन गया डाउन ट्रेंड, बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल बनी, ये बन गया डाउन ट्रेंड। इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? बोल दो। नहीं नहीं। सब क्लियर है? ठीक है। जी सर। इससे आसान तरीके से कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो जो भी है, अब देख लो, ये है साइडवेज मार्केट। तो जो 4 कैंडल्स थी, देख लो, ऐसी ही 4 कैंडल्स थी एक ही टाइप की, ठीक है। उसको मैंने क्या कर दिया, 50-50% में बांट लिया, बायर सेलर बायर सेलर। ये क्या बन गया? साइडवेज मार्केट। दिख रहा है? हाँ हाँ। बन गया साइडवेज मार्केट। कुछ भी नहीं, एक कैंडल को देखा था, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया था। अब SNR पे भी आऊंगा, पहले ये मार्केट का दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख लो, रेंजिंग सा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बैक टू बैक बायर्स आए थे, उसके बाद बैक टू बैक सेलर्स आ गए, यहाँ पे बैक टू बैक सेलर्स आ गए, उसके बाद बैक टू बैक बायर्स आ गए। कैंडल्स वही 4 है, देख लो। कुछ चेंजेस किए हैं क्या इसमें मैंने? नहीं नहीं। बस वही है, ठीक है। मार्केट हम बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग मार्केट बना रहे हैं, और जो भी इसका प्राइस था कैंडल्स का, वही यहाँ पे प्राइस रख दो। और जैसे मैंने लॉजिक लगाना सिखाया आप लोगों को, वैसे ही लगाओ, और कुछ भी मत करो। आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि मतलब आपको कहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना है, कहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाना है, ठीक है। तो ये हो गया रेंजिंग सा मार्केट। देखो, डिमांड फुलफिल्ड बाय सेलर्स, ठीक है, ये जो डिमांड थी, ये जो बायर्स थे, इनकी डिमांड मतलब थी ये जो भी है। उसके बाद फुलफिल्ड बाय सेलर्स, मतलब सेलर्स आ गए और इस डिमांड को फुलफिल कर दिया, समझे? उसके बाद ये जो सप्लाई था, है ना, वो बायर्स ने खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिक हो गया। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं नहीं। चलो आगे बढ़ो फिर, ठीक है। तो अभी ये देख लो, अब देखो यहाँ पे इसमें मैंने अब क्या चीज ऐड की है, देख लो, वही 4 कैंडल्स है, याद रखना, ठीक है, वही 4 कैंडल्स है। पर इसमें देख लो, ये जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, और इसका जो लोएस्ट प्राइस है, उसमें मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, एक ओपन प्राइस से, एक लोएस्ट प्राइस से, ठीक है, मतलब जो भी लोअर प्राइस है इसका, दोनों में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जिससे क्या बन गया, एक बायर्स का जोन बन गया, ठीक है। और यहीं पे मैंने ड्रॉ क्यों किया है?
यहाँ पे क्यों नहीं किया है मैंने, यहाँ पे भी तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब बायर्स का उठा था ना, है ना, यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने, नहीं तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिया है एसएनआर, यहीं पे क्यों लिया है वो समझो, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पे ले सकते थे पर यहाँ पे लिया नहीं, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल बायर्स इस पॉइंट से उठे हैं, इस जोन से उठे हैं, है ना, ये जो विक का लोएस्ट प्राइस है और ओपन प्राइस है, इस प्राइस से इतने बायर्स उठे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लगाई है जोन, हाँ ठीक है। सर, हाँ बोलो। मतलब जो उसका पॉइंट होता जहाँ से उठता है वहीं पे लगाना है ना सर, हाँ हाँ मतलब हाँ देखो, बीच में कहीं से नहीं लेना है। वही देखो, यहाँ से बीच में से नहीं लेना है आपको, ठीक है, यहाँ से भी बीच में से नहीं लेना है इसको, मतलब ऐसे एसएनआर बना के ऐसे ऐसे कहीं पे भी लगा देना है ना। आप देखो लॉस कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ, देखो आप लोगों को क्या हाँ लगता है कि यहाँ से ये बायस उठा होगा, है ना, फिर कैंडल्स ऐसे ऊपर से नीचे नीचे आती है और आप यहाँ से रिवर्सल के लिए जाते हो अप के लिए, ठीक है, वो उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है ना, फिर आप फिर से अप के लिए लेते हो, वो भी लॉस हो जाता है, और जब इस ओरिजिनल जोन पे आता है तब वो कैंडल रिवर्स होती है ना। तो फिर आपको क्या लगता है कि भाई मतलब मेरी किस्मत खराब है, ठीक है, मतलब मेरे टाइम पे होता नहीं है, नहीं तो फिर ब्रोकर मतलब गड़बड़ कर रहा है, ब्रोकर कुछ भी नहीं करता, ठीक है, ब्रोकर जैसा चलता है वैसा ही होता है, पर देखो बात कैसी है कि ये जो नॉलेज है ना वो आपको होता नहीं है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो देख लो यहाँ से ये जो है जी जी जोन सर आपको एकदम। ड्रॉ कैसे करना है यहीं पे Yes, दिख रहा sir. होगा सब, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगा, इधर उधर शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रुप में रहने देना, ठीक है। तो रही बात ये देख लो इतना बायर्स उठा, है ना, ओके ठीक। अगर इस कैंडल से अपन देखते तो फिर बायर्स कितना उठता, इतना, तो पावर तो कम हो गया ना बायर्स का, देख लो, है ना, अगर इसको एसएनआर बना देते तो हाँ सही बात है, पर अपने को क्या चाहिए एकदम इसका लोएस्ट प्राइस, मतलब जो एकदम नीचे से उठा है ना बायर्स एकदम स्ट्रांगली, ठीक है, क्योंकि देखो बायर्स वहीं से सबसे ज्यादा बाय करेंगे जहां पे सबसे सस्ता होगा, लॉजिक समझ रहे हो। समझा क्या। ठीक है, और सेलर्स भी वहीं से सेल करेंगे जहां पे सबसे हाईएस्ट प्राइस हो, ठीक है। देखो आपका जो भी डाउट्स होगा ना वो सभी इसमें बेसिक से क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो अभी तक है ना आप ट्रेंडी मार्केट को अलग समझते थे, कैंडल्स को अलग समझते थे, है ना, फिर अलग अलग सब समझ के फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है, पर मैंने क्या किया है, एक कैंडल को पकड़ो, उसी से पूरा मार्केट समझ लो, उसी से ट्रेंड समझ लो, उसी से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी से ट्रेंड लाइन, सब कुछ उसी से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो देखो लॉट्स ऑफ बायर्स केम फ्रॉम फर्स्ट बुलिश कैंडल, ठीक है, ये जो फर्स्ट बुलिश कैंडल है ना यही से बायर्स उठे हैं, ये ना कि यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से बायर्स उठ जाते तो फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल होती ही नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए थी अगर यहाँ से ओरिजिनल बायर्स अगर उठना है तो, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कंडीशन मैंने लिख के दी है सब, ठीक है, वैसे ही ये सेलर्स के केस में, ठीक है, ये जो इसका हाईएस्ट प्राइस होता है जिसको एचपी बोलते हैं, ठीक है, मतलब मैंने शॉर्टकट निकाल लिया इसका, ठीक है, एचपी ये है ओपी, क्लोजिंग प्राइस मतलब सीपी, और एलपी मतलब लोएस्ट प्राइस, ठीक है, शॉर्टकट में निपटा देंगे। तो देख लो यहाँ से इसका हाईएस्ट प्राइस है, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका ओपन प्राइस है, वहां से नीचे से लाइन ड्रॉ कर दो बॉडी से, ठीक है, कुछ भी मत करो, जब भी ट्रेड लोगे यहाँ पे एक ऐसा गोल्डन लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे एंट्री लगनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, और रही बात इसका जो लोएस्ट प्राइस है यहाँ पे एक गोल्डन लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे आपको लोगों की ट्रेड लगनी चाहिए, और कोई दिक्कत है, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे। तो अभी देख लो एसएनआर ड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है, साइडवेज मार्केट था ये, है ना, कैंडल्स भी वही थी, मार्केट भी वही था, बस इसमें मैंने क्या कर दिया, अब उस प्राइस को समझ के अपन ने एसएनआर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब एसएनआर क्या होता है उसकी शॉर्टकट में डेफिनेशन बताता हूँ, देखो इन ये जो है ना रेड लाइन और ये जो ग्रीन लाइन इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ,
मैं इस वाले मार्केट पे आ जाता हूँ, ठीक है, रुक जाओ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्केट, ठीक है, आप लोगों को एसएनआर दिख ही नहीं रही है, ठीक है। अब देख लो लॉजिक लगाना कैसे है, ठीक है, लॉजिक लगाना कैसे देख लो। यहाँ से इसका जो मेन प्राइस था, ठीक है, मतलब यहाँ से इस कैंडल का ओपनिंग हुआ था, ठीक है, ओपन प्राइस यहाँ से हुआ, ये नीचे यहाँ तक गया और यहाँ से लेकर बायर यहाँ तक खड़ा कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसएनआर लगा देते अभी के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एसएनआर लगा दिया अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बायर्स उठा था, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो एक रेड कैंडल इसी कैंडल के बाद आ गई, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। अगर यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो कम से कम कैसे कैंडल्स बनती बैक टू बैक, यहाँ पे ऐसी कैंडल्स बनती बनती जाती, हाँ या ना बोलो, हाँ हाँ है ना। वहां पे बायर्स नहीं है इतने ज्यादा और इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी, इसका मतलब है ये जो लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो हम इस लेवल को हटा देंगे, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। अब चलते इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे चलते हैं। इसका प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। इसका लोएस्ट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इस प्राइस तक, ठीक है, एकदम इसका, फिर यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। चलो मान लो मैं यहाँ से ये फिर से एक एसएनआर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, पर अगर अच्छे से देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर्स आए, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मान लो 200 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है, 200 रुपए प्राइस है इसका, यहाँ पे इसका 100 रुपए प्राइस आ गया और यहाँ पे ये 75 रह गया, ठीक है। तो डिफरेंस किसका ज्यादा है, सेलर्स का ज्यादा डिफरेंस है या बायर्स का ज्यादा डिफरेंस है, बताओ। सेलर्स का। सेलर्स का ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो सेलर्स कैंडल पे बायर्स की एसएनआर बनेगी क्या, बताओ। नहीं बनेगी ना हाँ। वो। नहीं बनेगी ना, तो उसको छोड़ देंगे। अभी लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको। सर मत। हाँ, हाँ अभी समझ समझ में आ रहा है ना कि एसएनआर लगाना मतलब कहाँ पे, सेलर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम्म। ये छोड़ दो, ये थे वीक कैंडल्स, ठीक है, अभी मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल पे बराबर। आता हूँ, ठीक है। अब ये देख लो रेड कैंडल है यहाँ पे, इसका ओपनिंग इसका ओपनिंग यहाँ से हुआ 200 मान लो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे इसका 100 रुपए था, ठीक है, पर इसका हाईएस्ट गया था 500, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका ओपन हुआ प्राइस, ये यहाँ से महाशय गए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसका प्राइस गया, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आके इसने धकेल दिया गड्ढे में, ठीक है, पूरे प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि यहां से अगर लेंगे प्राइस को तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है, मतलब ये जो प्राइस है 500 से लेकर डायरेक्ट 100 रुपए तक आ गया, तो ये किसका प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, बताओ। क्या बायर्स का आ रहा है क्या, सेलर सेलर सेलर्स ना, सेलर का थी। ठीक है, मैं सेलर्स सेलर्स लिख का देता हूँ, ठीक है। तो परसों तो। आपने सेलर्स बताया है ना, यहाँ पे मैंने सेलर सेलर्स पर लिख दिया। एक्टिव। अब देख लो, अगर ये यहाँ से बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, ठीक है, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, तो क्या मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये ऐसा बोल सकता हूँ इसको, हाँ रजिस्टर बोल सकते हैं ना सर, उधर से सेलर्स का प्रेशर आया तो ज्यादा। है ना। तो देखो जहां से ज्यादा सेलर्स का प्रेशर आ रहा है वही हाँ हाँ रेजिस्टेंस है, और जहां से सबसे ज्यादा बायर्स का प्रेशर आ रहा है वही सपोर्ट है। और कुछ दिक्कत है इसमें, सपोर्ट। हाँ। हो गया क्लियर, नहीं नहीं सर। ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पे ये एसएनआर लग गई, अब यहाँ पे हाँ लगेगी सर। क्या बता दो, यहाँ पे तो देखने से ही बता सकते हो आप लोग, यहाँ पे लगेगी एसएनआर, ऊपर से यहाँ पे नहीं लगी ना, ऊपर से ही आ रहा है तो सेलर का प्रेशर। बराबर है, ठीक है, यहाँ पे लगेगी एसएनआर, कहाँ पे सर। इस कैंडल में लग सकती है यहाँ पे, बायर का प्रेशर उधर से लग सकते हैं। हाँ देखो, ये पे देखो, यहाँ पे लग सकती थी, ठीक है, बट कंडीशन क्या चाहिए थी अपने लगा को, सक
अगर कम से कम यहाँ से इसने ऐसे 2 कैंडल्स बनाए होते तो यहाँ पे अपन बिंदास लगा सकते थे एसएनआर। ठीक है, ठीक है, समझ हाँ में आ सेलर गया भी आ एसएनआर सकता है ना कैसे उसके बाद। लगाना है। हम्म। वैसे ये इसमें सेम। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हो गया बहुत। ठीक है, चलो आगे। तो अभी देख लो, देखो वहीं पे लगाई थी मैंने एसएनआर और यहाँ पे भी लगा सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे थोड़ा सा और बायस की कैंडल चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, हम्म। अब देख लो ये सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, ये जो है वो सेलर्स की कैंडल है, पर इस पे अभी प्राइसिंग देख लो कैसा हुआ है। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, कैंडल्स देखना है, मार्केट भी अपने को खुद को ही बनाना है, सब कुछ खुद को ही करना है फिर। ठीक है, 200 से इसका प्राइस शुरू हुआ, 100 रुपए यहाँ तक गया और ये आ गया 25 तक मान लो। ठीक है, इसका प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से आकर यहाँ तक क्लोज दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो अभी आप लोगों को ये डिफरेंस बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, कि 200 से लेके 25 तक आया, ये डिफरेंस बड़ा लगेगा। ठीक है, पर 25 से लेके 100 ये डिफरेंस कम लगेगा। सही बात है। तो अभी देखो इसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो टेललेस कैंडल हाँ मैं बनी है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो टेललेस, मतलब ये नीचे भी नहीं आया था, है ना। ये जो प्राइस था यहाँ से नीचे भी नहीं आया था, डायरेक्ट इसने यहाँ से कंटिन्यू करके ये ऊपर ही गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना प्राइस, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐड करेंगे, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस गया है इसको ऐड करेंगे दोनों को। ठीक है, तो ये हो गया बायस का पावर। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे सपोर्ट बना है। अभी किसी को दिक्कत है बता दो। नहीं। नहीं सर। सब क्लियर है। यस। ठीक है, स्प्राइट क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग, मैं देखो इतना आसानी से कोई समझाता नहीं है। ठीक है, अभी आप इतने बच्चे भी नहीं हो कि मैं एकदम छोटा छोटा चीजें बताने लगूँ अब। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो चलो आगे चलते। अब देख लो यहाँ पे वही 4 कैंडल्स थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, और वही 4 कैंडल्स के मैंने प्राइसिंग भी बताए थे, उसी को अपन फेल रहे हैं 10 बार। ठीक है, उसको हम 10 बार यूज कर रहे हैं, उल्टा सीधा ऐसे वैसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वो अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, है ना। ऐसे ही करके फिर डब्ल्यू पैटर्न भी, एम पैटर्न भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो उसको छोड़ो साइड में। अब देख लो यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग बायस उठा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी हुआ कि ये पूरा यहाँ से डाउन आ गया। तो यहाँ पे ये देख लो हाईएस्ट रिवर्सल प्राइस, समझ रहे हो यहाँ पे कुछ। यहाँ से कौन एंटर हुआ बताओ। सेलर। स्ट्रॉन्ग सेलर्स, Seller। है ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है इसकी बात तो मुझे पता है। ठीक है, पर क्या हम यहाँ पे भी एक एसएनआर लगा सकते हैं इसकी ओपनिंग प्राइस पे, बताओ। लगा सकते हैं ना सर, वहीं से तो स्ट्रॉन्ग बायर उठे है ना। सही बात है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे एसएनआर भी लगानी है। ठीक है, अभी देखो आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मैंने यहीं पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, यहाँ पे नहीं किया था और ना ही यहाँ पे किया था। ठीक है, क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को पूछना है। ठीक है, और आप लोगों को अगर बेसिक समझ में आ गया, आपको कोई भी मार्केट दे दो आप कर लोगे ट्रेड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे भी एक एसएनआर बन गई। ठीक है, अब ये जब भी इसको टच करेगा ये रिएक्शन देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिजेक्शन छोड़ेगा ये रेड कैंडल, है ना, बायर्स के लिए। इस तरीके से रिजेक्शन छोड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें कुछ हार्ड था क्या बता दो। 4 ही कैंडल थी, उसी को पेल रहे हैं अपन। मतलब सर जहाँ से वो डिमांड उठता है वहां से मतलब कितना 3-4 कैंडल तो होना ही चाहिए मतलब मिनिमम। हाँ, कम से कम 3-4 कैंडल, तभी अपन बैक टू उसको बैक। स्ट्रॉन्ग एसएनआर मानेंगे। ठीक है, वीक एसएनआर लगानी ही नहीं है अपने को, क्योंकि वो हमेशा ब्रेक होगी और हमेशा आपका दिमाग खराब करके जाएगी। हमको चाहिए कंफर्म ट्रेड। हाँ, अपने को सही बात। एकदम श्योर शॉट ट्रेड चाहिए
कि अगर लेना है तो अगर मेरे 70 रुपए ने तो 100 रुपए भी लग रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो जो 100-200 रुपए कमाते हैं ना, वो रिक्शा चलाने वाले वो लोग दिन का कमा लेते उतना, ठीक है। तो अपने को भी बहुत अच्छे से, अगर 5 मिनट में अगर एक ट्रेड ले रहे हैं अपन, है ना, तो वो अच्छे से लेना है। सही बात है। सर एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो। सर बिगनर्स के लिए 1 मिनट की ट्रेड ठीक रहेगी 5 मिनट की? बिगिनर्स के लिए 5 मिनट, ठीक है। देखो 1 मिनट कौन ट्रेड करना, देखो 1 मिनट किसके लिए परफेक्ट है पता है? जिसको कम से कम इस मार्केट में 3 या 4 साल हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है। जिसको 3 या 4 साल हो चुके हैं वही बंदा 1 मिनट पे अच्छे से ट्रेड कर पाएगा, ठीक है। अब क्यों कर पाएगा मैं वो बताता हूँ। देखो वो बंदा डायरेक्ट 1 मिनट को नहीं देखता है, ठीक है। वो बंदा पहले 5 मिनट का मोमेंटम देखेगा, ट्रेंड देखेगा, हर एक चीज देखेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है, फिर 1 मिनट की कैंडल पे आके उसका 1 मिनट का एनालिसिस करेगा और फिर 1 मिनट पे ट्रेड लेगा, वो भी 30 सेकंड्स के लिए, सर 5 सेकंड का चार्ट ओपन करके, ठीक है। और उसमें भी अगर एंट्री प्लेसिंग गलत हो गई तो घुस गया पैसा। समझे? अब 5 मिनट में इतना प्रेशर नहीं होता हाँ है सर, दिमाग अभी पे। अभी तक काफी लॉस हो गया हाँ। सर, लेकिन आज 5 मिनट की ट्रेड ली तो उसमें प्रॉफिट हुआ। देखो 5 सर मिनट की पाँच ट्रेड पे मिनट आराम की से विन ट्रेड हो ली तो जाता आज है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ हमें। 5 मिनट की ट्रेड पे आराम से विन क्यों होता है? देखो हाँ क्योंकि जो मार्केट, जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, उनको टाइम मिल जाता है अपनी एनालिसिस सही करने में। समझ रहे हो? 1 मिनट की दिक्कत क्या है? 60 सेकंड चलती है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर एरर कैंडल बना दिया तो गया पैसा, गया पैसा, ठीक है। जो भी ब्रोकर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि 95% लोग, ठीक है, 1 मिनट पे ही ट्रेड करेंगे। इसलिए अभी जो ब्रोकर है उसने 15 सेकंड और 5 सेकंड हाँ की भी ट्रेड लगाना, वो जो है ना, वो भी ऑन कर दिया है। उसमें भी मतलब उन्होंने फीचर लाया है, 15 सेकंड की भी आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। ये बस कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग खराब करने के लिए कि 15 सेकंड में भी ट्रेड विन करना है, ठीक है। 5 सेकंड में ही करना है, 5 सेकंड में 1 लाख कमाना है आपको, है ना। ये यस बस सर। दिमाग खराब हेलो करने हेलो के लिए है। हेलो सर, मुझे एक बात पूछना था। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। जैसे कि आपने वो बोला है कि डिमांड से बैक टू बैक बायर आए, ठीक है। हाँ उसी हिसाब से उधर रजिस्टेंस से फिर बैक टू बैक, तो ऐसा जरूरी है कि मतलब वो लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मतलब बैक टू बैक से रहा है तो वो लेवल को ब्रेक भी कर सकता है ना मूवमेंट के हाँ हिसाब हाँ, से। देखो वो कब कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो वो, देखो अगर इस लेवल को, अगर इसको ब्रेक करना होगा हाँ ना, सर, वही बात। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। देखो अगर इस लेवल को हाँ बायर्स को ब्रेक करना होगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। यहाँ पे देख लो इस तरीके से कैंडल, इस तरीके से कैंडल बन रही थी, है ना। और यहाँ पे अपन ने एक एसएनआर लगाया था इस तरीके से। तो देखो ये कब रिवर्सल लेगा और कब इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इसको समझना। आप देखो सवाल अच्छे से पूछा है आपने, और देखो आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पूछा भी नहीं होता तो मैं बताता भी नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। जी। तो देख लो यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से बायर्स उठते हैं, ठीक है। जब इन बायर्स का जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब ये ना ही कोई बड़ा बड़ा विक छोड़ रहा है और इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। कम से कम ये जो कैंडल्स है इसका डबल साइज होना चाहिए इसका, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा मार्केट में बाद में, ठीक है, पर अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देख लो, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, तो बायर्स का साइज कम से कम इतना होना चाहिए, तब ये लेवल को बिना रिजेक्शन खाए ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा कैंडल्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन खा लेगा, ठीक है, फिर आपको लगेगा यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो इसको कैसे समझ मतलब सकते हो, हमको उस मैं इसकी एक रेजिस्टेंस। शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे कि ये सेलर्स है, ठीक है, और ये बायर्स का पावर है, ठीक है। तो अभी इसका पावर है ना थोड़ा सा अलग से अपना
लिखते रहते जाओ, ठीक है। जैसे कि नोटबुक में मान लो ये है सेलर्स, ठीक है। अब सेलर्स का साइज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, अपने दिमाग में, नहीं तो फिर नोटबुक पेन में, कि क्या इतना कितना, मतलब अंदाजा लगा लो एक थोड़ा सा, ठीक है। अंदाजा लगा लिया। यहाँ पे फिर क्या करना, सेलर्स का साइज देखना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मीडियम है मान लो, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो बायर्स का साइज है समझने के लिए मान लो यहाँ पे आपके हिसाब से लार्ज कैंडल्स दिख रही है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाना मत, उस सेटअप को छोड़ दो, है ना। नहीं तो फिर वहां से इसको अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ से रिटेस्ट के लिए अप के लिए जा सकते हो, है ना। तो ये दो चीजें हो गई। इसका पावर देखो, आपको पावर समझना है कि ये जो सेलर्स है, मान लो इसका 10 का पावर है, ठीक है। और जब बायर्स का पावर 12 भी हो जाए, नहीं तो फिर 15 हो जाए, तो वो पक्का ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर बायर्स का पावर 9 है, ठीक है, तो वो रिजेक्शन खा के डाउन क्लोज देगा, ठीक है। और अगर बायर्स का पावर 7 है, तो यहां से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी डाउन जाते हुए, इस तरीके से, इस तरीके से, पक्का पक्का। समझ रहे हो। सर बराबर। ठीक है, तो चलो फिर इतना समझ में आ गया आप लोगों को, हाईएस्ट रिवर्सल लेवल और लोएस्ट रिवर्सल लेवल। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और देखो, मैं हफ्ते में भले एक बार क्लास लेता हूँ, पर उसमें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें होती है, ठीक है, तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देख लो, कैंडल्स वही थी, रुको मैं है ना आपको एकदम पहले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद भी दिलाना है कि कैंडल्स अपन वही 4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 वाली कैंडल देख लो, स्पिनिंग टॉप, हैमर, बुलिश, बुलिश कैंडल, मतलब बुलिश जो भी है ग्रीन कलर की, और ये थोड़ी सी कैंडल है, ठीक है, वो भी बुलिश ही है। वही 4 कलर की कैंडल्स अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। और उसी को अपन पेल रहे हैं हर मार्केट में, ठीक है, मार्केट बना दिया अपन ने, ठीक है। और उसको समझ रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब देख लो, वही 4 कैंडल्स है, दिख रहा है सब लोगों को, ठीक है, वही 4 कैंडल्स है। फर्क क्या है, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल ज्यादा है और बायर्स की कैंडल कम है, सेलर्स की कैंडल ज्यादा है, बायर्स की कैंडल कम है, ठीक है। इसलिए इसका अब देखना अच्छे से, इसको समझना, ठीक है। और जो डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ 90% लोगों के नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपको जो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार, ठीक है, एक बार आप मतलब किसी चीज को समझ गए, ठीक है, तो वो उसे आप नहीं भूल पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो भी है, ज्यादा मुझे डायलॉग नहीं मारना है। तो देखो, यहाँ पे जो ये कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे मान लो 200 था, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग था वो 100 रुपए, यहाँ पे जो था इसका 50 रुपए, ठीक है। फिर ये छोड़ो, मुझे ये प्राइस नहीं बताना है, मुझे ये बताना था कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है ओपी, ठीक है, इसका ओपनिंग, और अगर इसका ऐसा कुछ वीक होता, ठीक है, अगर इसका ऐसा कुछ तो भी वीक होता, ठीक है, तो ये इसका एचपी होता, मतलब हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, जो भी जाता। तो हम लोग क्या करते, इसका हाईएस्ट प्राइस और इसका ओपनिंग प्राइस दोनों में से ऐसा जोन ड्रॉ कर लेते 2 लाइंस का, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा करते एचपी और ओपी पे, ठीक है, मतलब हाईएस्ट प्राइस और ओपनिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा करते। और जैसे ही 2 पॉइंट्स अपने को मिल गए, थर्ड पॉइंट पे अपन ट्रेड करेंगे, समझे। मतलब हेलो सर। हाँ बोलो, हेलो हेलो। बोलो बोलो। सर मतलब हमको जो ट्रेंड लाइन लगानी है, मतलब हाँ, बॉडी और वीक में लगाना है। देखो, बॉडी को अगर मतलब यार नहीं भी लगाया, सॉरी, मैं जो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, देखो, अगर बॉडी को आपने मान लो नहीं भी लगाया, सिर्फ विक को भी लगाया फिर भी चलेगा, ठीक है। विक को तो लगाओगे तो और अच्छा है, बॉडी को अगर छोड़ भी दिया ऐसा ट्रेंड लाइन के वक्त चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट और बी पॉइंट को कनेक्ट करके लगाना है, कुछ ऐसा दोनों कैंडल भी टच होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं फिर। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे, एक मिनट, क्या बोला आपने, हेलो। जैसे कि दूसरे यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं पहले। हाँ हेलो हेलो सर, आ रहा है आज? हाँ हाँ, आ रहा है ना, बोलो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो बाकी, हाँ जो बाकी लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं ए पॉइंट पकड़ो और बी पॉइंट पे दोनों बॉडी टच होना चाहिए, ग्रीन और रेड, ऐसा भी बोलते हैं फिर देखो, देखो बात कैसी है, ट्रेंड लाइन मैं का। एक चीज सिंपल बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको
देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ, ठीक है। अभी मान लो कोई लोग बोल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देख लो। अभी आपका एक कंफ्यूजन में ड्रॉ कर, मतलब यहाँ पे क्लियर करता हूँ, इसाक ठीक है। सर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। लैम्बो का इसाक सर। क्या? हम्म। हाँ, तो यहाँ पे देख जो लो, लैम्बो यहाँ का पे इसाक सर है ना, मैंने उनका वीडियो देखा था तो बोलो। मतलब मैंने लैम्बो का जो इसाक सर है ना, उनका मैंने हाँ वीडियो में देखा था, जैसे कि ये दो आपने जो अभी कैंडल ड्रॉ किया उसका लंबा वीक है, ये रेड कैंडल का, ठीक है, उसका हाँ ए पॉइंट लेने का। हम्म। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमें ग्रीन और रेड का दोनों बॉडी टच होना चाहिए, इस हिसाब से बोल रहे थे वो फिर। देखो मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको, रेड और ग्रीन कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा, मैं एक सिंपल सा आपको हम्म। क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बताना बस मुझे, ठीक है। मान लो इसका मैं एक विक भी ड्रॉ जी कर जी। देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक विक ड्रॉ कर देता हूँ, इसका भी एक विक ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका भी एक विक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्राइस है 220, ठीक है। इसके बॉडी पे प्राइस है इसका 200, ठीक है, ये हो गया। हम्म। और यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो इसका बॉडी पे जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस वो 150 है, ठीक है। 170 मान लो यहाँ पे इसका बॉडी पे 120 है, ठीक है। और इसका मान लो यहाँ पे 130 मान लो लगभग, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उसी का आंसर देना, बस कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर सेलर्स इस हम्म। पॉइंट से स्ट्रांगली एंटर हुआ है ना, तो इस पॉइंट को लेने में कुछ मतलब है क्या? हम्म। बताओ। मतलब सेलर उस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग। अगर इस पॉइंट से सेलर एकदम स्ट्रांगली आए हैं, ये जो बैक टू बैक 4 कैंडल्स बनी है, वो इसी पॉइंट की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर देखो, हम्म। अगर इसको रिवर्सल होता तो ये यही से हो हाँ। जाता ना, अगर यही स्ट्रांग होता तो, ठीक है। मान लो ये कैंडल इस तरीके से, मतलब जो है टेललेस बना देती, ठीक है, ऊपर से कोई विक ही नहीं छोड़ता, अगर यही से स्ट्रांग होता तो, है ना। पर ये यही से भी नहीं था, इसका जो प्राइस था वो हम्म। यहां तक गया, तो इसके जो ऊपर ऊपर वाले पॉइंट थे वो सबसे हम्म। स्ट्रांग वाले लेवल्स बन गए, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, यही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम्म। और तीसरा जो भी पॉइंट होगा उस पे, मतलब देखो ट्रेड करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड कैसे करता है उसको समझते हैं, ठीक है। मान लो देखो, यहाँ पे जो सेलर्स है वो स्ट्रांगली एंटर हुए थे, यहाँ पे भी सेलर स्ट्रांगली एंटर हो गए, ठीक है। उसके बाद ही तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे रेड कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनी, बाकी 2 ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा ट्रेंड लाइन को। समझ रहे हो कुछ? हम्म। क्योंकि यहाँ पे हम्म। सेलर्स कम हो गए ना। कम हो गए उधर, बाहर से आ गए फिर इसलिए। हाँ, यहाँ पे अगर 2 बायर्स की कैंडल यहाँ पे हो जाती, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इसको देखो, पहली बार इसने टच किया था तो 4 सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। दूसरी बार इसने इसी लाइन को, मतलब इसी प्राइस को टच किया, ठीक है, जो भी है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है, ठीक है। तो उसने उसको टच किया, तो यहाँ से सिर्फ एक ही रेड कैंडल अगर आई, तो अपने को क्या समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सेलर्स मतलब क्या बोलते हैं, कमजोर हो गए हैं, है ना, और बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। तो बायर्स स्ट्रांग हो गए और 4 अपने को यहाँ पे बायर्स की कैंडल दिख रही है, तो अपन पागल थोड़ी ना होंगे कि यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे, है ना। तो ऐसा दिमाग लगाना है, और कुछ भी नहीं है, लॉजिक है सिंपल वाला, हाँ। ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया सबको? हम्म। हम्म। उसका ही उल्टा है, देखो वही मतलब सर चार डाउन ट्रेंड कैंडल्स में है। हमें रेड का ही मतलब। हाँ बोलो। हम्म। हाँ बोलो, आप कुछ तो भी मतलब बोल रहे हमें हो। जब भी डाउन ट्रेंड दिखे ऐसा, हाँ, हाँ, मतलब हमें रेड का जो रेड पॉइंट होता है, रेड का सेलर का कैंडल, उसमें से हमको बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक ही लेना है मतलब। वीक टू वीक लिया तो और अच्छा है, बॉडी टू बॉडी अगर छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, बॉडी टू बॉडी, जी देखो जी। हमने अगर मान लो बॉडी टू बॉडी अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर बॉडी टू बॉडी यहाँ पे लाइन ड्रॉ भी कर दी, ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि आपको एंट्री चाहिए। आप क्या हम्म। करोगे, जहाँ पे बॉडी टू बॉडी आपने लाइन ड्रॉ की है वहीं पे एंट्री लोगे,
फिर ये क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा उस वीक वाले लेवल तक, है ना, वहां से रिजेक्शन लेगा क्योंकि वो हाईएस्ट प्राइस है इसका, हम्म फिर आपकी एंट्री प्लेसिंग की वजह से लॉस हो जाता है। समझ रहे हो? इसलिए अगर बॉडी टू बॉडी अगर छोड़ भी दिया तो सही कोई बात। दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं देखो, आप लोगों का ये जो कंफ्यूजन है ना कि अगर रेड कैंडल रही तो उसका अगर विक रहा, और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल रही तो उसका विक रहा, तो मैं कौन सा ज्वाइन करूँ, रेड का करूँ या ग्रीन का करूँ, है ना? हाँ, मैं वही पूछ रहा था सर। देखो, सिंपल सा इसका लॉजिक बता दो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे देख लो, ये रेड कैंडल है, ये बैक टू बैक डाउन आ रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बायर्स उठा, ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ठीक है, यहाँ से बायर्स उठा, उसके बाद इस बायर्स ने इस तरीके से रिजेक्शन छोड़ दी, ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन छोड़ दी, और यहाँ से बन गई रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ से मान लो ऐसे रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ये फिर से यहाँ से बायर्स आ गए मुंह उठा के, ठीक है। और इस बार क्या हुआ कि इस बार रेड कैंडल के मतलब रेड कैंडल के बॉडी पे रिजेक्शन है इस बार, ठीक है। तो और इस पे रिजेक्शन है, तो आपका यही कंफ्यूजन है ना कि मैं रेड वाले को ग्रीन के साथ जोड़ूं या फिर हाँ, रेड वाले को तो रेड वाले के साथ जोड़ूं, है ना? हम्म सिंपल सा लॉजिक है भाई। देखो, जो भी आपको यहाँ पे सबसे टॉप में दिख रहा है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप में प्राइस क्या है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने एक पॉइंट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये भले ही ग्रीन की कैंडल है, पर ये जो इसने विक बनाया है ना, इसमें सेलर्स थे, इसलिए ये डाउन गया। उसके बाद की जो कैंडल बनी बैक टू बैक 3 हाँ। कैंडल, वो भी सेलर्स की थी, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया, ना कि इसकी बॉडी का। समझ रहे हो? ठीक है। अब ये जो कैंडल है, यहाँ पे अपन इस पे मतलब ऐसे ट्रेंड लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे भी हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो अपने को क्या मिल गया, 3 पॉइंट्स हाँ, मिल गए, तो अपन कुछ भी नहीं, ऐसे जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। समझ गया? हो गया क्लियर सब? समझा सर, समझा। ठीक है, तो चलो आगे एकदम, चलते हैं। वो भी लॉजिक के साथ। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड का भी वैसे ही है, देख लो, ओपी मतलब ओपनिंग प्राइस, सीपी मतलब क्लोजिंग प्राइस, वहां से उठा लो, ठीक है। विक रहा तो विक को भी जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो कैंडल्स का पावर है, ठीक है, पावर मतलब उसका साइज देख लो। अगर साइज यहाँ पे ज्यादा बड़ा है ना, और बैक टू बैक 3 कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अब के लिए, कम से कम एक कैंडल तो बनाएगा ही फिर ग्रीन, है ना, नहीं तो डोजी बना देगा ग्रीन कलर का, पर यहाँ से तो अप ही होगा। इतना स्ट्रॉन्ग अगर 3 कैंडल्स बायर का होगा तो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ही मतलब बायर्स का कैंडल होगा, तो ये इसको ब्रेक भी कर सकता है, डोजी बना सकता है, पर आपकी ट्रेड विन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? इससे आगे मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, इतना ही था, और इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। जितना भी मैंने समझाया वो आप लाइव मार्केट पे टेस्ट करो और मुझे रिजल्ट्स दिखाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जितना भी आज मैंने सिखाया ना, उससे आगे कुछ है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। बस आपका जो दिमाग में कचरा पड़ा रहता है ना, आप 10 जगह पे अलग अलग कोर्स करते हो, फिर ये सीखते हो, फिर वो सीखते हो, है ना, फिर जो लेटेस्ट वाला कोर्स सीखते हो उसके पहले का भूल जाते हो, ठीक है। फिर जो लेटेस्ट सीखते हो वो बोलते हो कि भाई ये काम नहीं कर रहा है ना। वही तो। मैंने हर एक चीज यहाँ पे 4 ही कैंडल से समझाई है, एक ही साइज की थी, हैमर था, स्पिनिंग टॉप था, थोड़ा सा बुलिश कैंडल था, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है।